नंदा देवी की बर्फीली चोटियों से आया बड़ा खुलासा। ग्लेशियरों में दरारें और टूटन ने मचाई वैज्ञानिकों में चिंता की लहर। जहां कभी प्रकृति थी स्थिर और शांत, अब वहीं दिखने लगे ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक और डरावने संकेत। बुग्यालों से लेकर ग्लेशियरों तक बदल रहा पूरा सिस्टम। क्या हिमालय अब बड़े पर्यावरणीय संकट की ओर बढ़ रहा है? देवभूमि उत्तराखंड की सबसे रहस्यमयी और दुर्गम चोटियों में से एक नंदा देवी क्षेत्र, जहां हर कदम पर बर्फ है, हर मोड़ पर खामोशी है और हर घाटी में प्रकृति अपने सबसे प्राचीन रूप में सांस लेती है। लेकिन इसी स्वर्ग जैसे इलाके में अब जो संकेत सामने आए वो बेहद चिंताजनक भी हैं और वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम भी। नंदा देवी क्षेत्र में जैव विविधता और ग्लेशियरों का अध्ययन कर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का दल वापस लौट आया है और शुरुआती रिपोर्ट में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि ऊंचाई पर मौजूद ये संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र अब तेजी से बदल रहा है। ये वैज्ञानिक अभियान कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। टीम 7 जून को ज्योतिर्मठ से रवाना हुई थी और उसके बाद शुरू हुआ एक बेहद कठिन और जोखिम भरा सफर। लाता खर्क, धरासी, डिब्रूगेटा, डियोड़ी, भिटार तोली, रामणी, भुजगढ़ और पाताल खान जैसे दुर्गम इलाकों को पार करते हुए ये टीम नंदा देवी बेस कैंप सरसों पाताल तक पहुंची। ये पूरा क्षेत्र न केवल भौगोलिक रूप से कठिन है, बल्कि यहाँ मौसम, ग्लेशियर और एवलांच ट्रैक हर पल चुनौती खड़ी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने जैव विविधता की बारीकी से स्टडी की। इस पूरे अध्ययन में सबसे बड़ा और सबसे गंभीर संकेत जो सामने आया वो है ग्लेशियर्स की स्थिति। वैज्ञानिकों के मुताबिक नंदा देवी क्षेत्र में कई बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं, लेकिन अब इनमें दरारें, टूटने की घटनाएं और तेजी से बदलती संरचना देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई जगह ग्लेशियर टूटने से मोरेन फट रहे हैं और ये सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं लगती, बल्कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिखाई देता है। जियोलॉजी टीम ने इस दौरान सैंपल भी एकत्र किए हैं, जिनका विश्लेषण ये बताएगा कि ये बदलाव कब से शुरू हुआ और इसकी गति कितनी तेज है। इस अध्ययन का एक और दिलचस्प लेकिन महत्वपूर्ण पहलू वन्य जीव से जुड़ा हुआ है। टीम के लीडर और भारतीय वन्य जीव संस्था देहरादून के पूर्व निदेशक प्रोफेसर GS रावत के मुताबिक इस बार कुछ ऐसे संकेत मिले जो पहले की तुलना में अलग है। कस्तूरी मृग और सेरो जैसे दुर्लभ जीव इस बार पिछली रिपोर्ट की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर पाए गए। ये संकेत देता है कि या तो उनका प्राकृतिक आवास बदल रहा है या फिर जलवायु परिवर्तन उन्हें ऊपर की ओर धकेल रहा है। साथ ही कई जगह पार्क सीमा के बाहर भी इन जीवों के निशान मिले, जो ये बताता है कि वन्य जीवों का मूवमेंट भी अब पहले जैसा नहीं रहा। जैव विविधता अध्ययन में औषधीय पौधों की स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण रही। टीम को कई स्थानों पर कुटकी, अतीस और सालम जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियों की अच्छी प्राकृतिक पैदावार मिली। ये एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कूट जैसे पौधों की स्थिति चिंताजनक पाई गई। जहां पिछली रिपोर्ट में लगभग 16 पौधे दर्ज किए गए थे, वहीं इस बार केवल 2 पौधे ही बचे मिले और इसका एक बड़ा कारण भूस्खलन को माना जा रहा है। यानी एक तरफ प्रकृति को जगह खुद को बचा रही है, तो दूसरी तरफ कई प्रजातियां तेजी से खत्म होने की कगार पर हैं। इस पूरे अभियान में सिर्फ बड़े जीव ही नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम स्टडी किया गया। उच्च हिमालयी क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पतियों का अध्ययन किया गया। वृक्ष रेखा और हिम रेखा के बीच स्थिति, बुग्यालों की स्थिति देखी गई और साथ ही वन्य जीवों के व्यवहार और उनकी संख्या का भी आकलन किया गया। पक्षियों की प्रजातियां, कीट पतंगों की विविधता और ग्लेशियरों की संरचना, सब कुछ वैज्ञानिक जांच के दायरे में रहा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, भारत के सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ का छोटा सा बदलाव भी पूरे हिमालय क्षेत्र पर असर डाल सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक इस अध्ययन को सिर्फ एक सर्वे नहीं, बल्कि एक क्लाइमेट अलार्म के रूप में देख रहे हैं। टीम द्वारा एकत्र किए गए सभी आंकड़ों की अब पुरानी रिपोर्ट से तुलना की जाएगी, तभी ये स्पष्ट होगा कि बदलाव कितना तेज और कितना खतरनाक है। ये पूरा अभियान नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के उपवन संरक्षक अभिमन्यु के निर्देश में संपन्न हुआ। नंदा देवी की बर्फीली चोटियां हमेशा से शांति, स्थिरता और संतुलन का प्रतीक रही हैं, लेकिन अब उन्हीं चोटियों में से एक नई कहानी सामने आ रही है। ग्लेशियर टूट रहे हैं, प्रजातियां ऊपर की ओर जा रही हैं, कुछ पौधे खत्म हो रहे हैं और पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है। ये बदलाव धीमा जरूर है, लेकिन संकेत बेहद स्पष्ट है। तो सवाल यही है कि क्या हम हिमालय की इस चेतावनी को समय रहते समझ पाएंगे, या फिर ये बदलाव आने वाले समय में और बड़े संकट की दस्तक बन जाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।